थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशन, यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस को। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग मेनली थ्री समझते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस है। सबको पता है भाई, सबको मालूम है। और इसका फोर्थ जो होता है इक्वेशन, फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग जो समझते हैं वो है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। वो होता है u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। तो कोई बात नहीं है, ये है फोर्थ इक्वेशन। मेनली ये थ्री है, इनका यूज न्यूमेरिकल में इनको यूज करना है। कहाँ भाई? तो इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो उनमें कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो इसी पे हम लोग डिस्कशन किए थे, उसी को आगे बढ़ाने। तो भाई सबसे पहली बात तो ये था कि ये तीनों इक्वेशन या चारों इक्वेशन जो वैलिड है वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जब कांस्टेंट रहे तब के लिए वैलिड है। एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। एक्सेलरेशन वेक्टर लिख रहे हैं, वेक्टर चलो अभी आप नहीं जानते हो, फिर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना का मतलब है कि एक्सेलरेशन का एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। मींस सेम मैग्नीट्यूड का, मान लो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है और ये राइटवर्ड है तो हमेशा राइटवर्ड ही रहे। ऐसा नहीं कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन हो जाए और पहले हमारा राइटवर्ड में था, बाद में उतना ही वैल्यू का है बट ये डाउनवर्ड हो गया तो एक्सेलरेशन वेरिएबल हो गया। सो एक्सेलरेशन शुड नॉट चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसी भी चीज में चेंज नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। कब कांस्टेंट होना चाहिए? तो जिस पार्ट ऑफ मोशन के लिए ये इक्वेशन लिखना चाहते हो, वन डायमेंशनल मोशन मान लो एक लाइन पे हो रहा हो, यहां से कहीं आया और कहीं आगे बढ़ जाएगा, लेकिन अपना एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है t इज इक्वल टू 0 पे और हम लोग एनालाइज कर रहे हैं t इज इक्वल टू t टाइम तक। तो इतने ही पार्ट ऑफ मोशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। a टू b मोशन समझो कंसिडर कर रहे हैं t इक्वल टू 0 से t टाइम के लिए, या फिर बोल सकते हैं भाई कि यहाँ y एक्सिस है, इधर हमारा x एक्सिस है। x एक्सिस पे समझो मोशन हो रहा है, x एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो है x कोऑर्डिनेट, इसको हम लोग इनिशियल x कोऑर्डिनेट या x1 बोल रहे हैं। ये x1 कुछ हो सकता है भाई, 2 हो जाए, 5 हो जाए, जो भी है। और ये वाला है x कोऑर्डिनेट फाइनली, x कोऑर्डिनेट फाइनली बोले या x कोऑर्डिनेट 2 बोले, ये यहाँ का है। तो इसका कोऑर्डिनेट ये x2 है या x फाइनल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो कितना हुआ भाई? तो x2 माइनस x1 हुआ, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको डेल्टा x भी बोलेंगे। डेल्टा x मीन्स चेंज इन x एज द पार्टिकल मूव्स। जब पार्टिकल यहाँ से मूव करता हुआ आगे बढ़ रहा है भाई, तो ये मूव करता हुआ जब B पॉइंट पे पहुंचा, इससे और भी आगे गया होगा, लेकिन वो अपने एनालिसिस का पार्ट नहीं है। तो जब भी ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं, कोई भी इक्वेशन इनमें से, तो आपको एक बात कंफर्म करना है, सबसे पहले सोच लेने हैं कि हम लोग किस पार्ट ऑफ मोशन के लिए ये इक्वेशन लिखना चाहते हैं। किस पार्ट ऑफ मोशन के लिए? अगर A टू B मोशन होना है, इसके लिए देखना चाह रहे हैं, तो सिर्फ A टू B मोशन में ही जो स्टार्टिंग पॉइंट पे यानी t इज इक्वल टू 0 स्टार्ट करते हैं, जहां से एनालिसिस शुरू किया, जहां से जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसीडर कर रहे हो उसका स्टार्टिंग पॉइंट से एनालिसिस शुरू हुआ B तक यानी t टाइम तक। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा उसको वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, इसको इनिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। और जब t टाइम पे पहुंचता है उस समय जो वेलोसिटी हो जाता है उसको वेलोसिटी एट टाइम t, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जो t टाइम पे है उसको v भी बोलते हैं। तो ये v एक्चुअली वही है t टाइम का वेलोसिटी। u क्या है भाई? तो ये है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो वही चीज है यहाँ। s क्या है भाई? तो s है हमारा x2 माइनस x1, s है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन समझ ही रहे हो। तो इस ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। इसके बाद वेरी कर जाए कोई बात नहीं, पहले वेरी कर रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन जिस पार्ट ऑफ मोशन को आप कंसीडर कर रहे हो उसमें एक्सेलरेशन वेरी नहीं करना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी ये इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको डेराइव करने का क्लास अलग होता है, जब डेराइव करते हैं ये तीनों चारों इक्वेशन
तो वो तो खैर अलग क्लास है। फिलहाल ये है कि अभी हम लोग जो फोकस कर रहे हैं कि इनका यूज़ न्यूमेरिकल में कैसे करने हैं, तो इनका यूज़ पे ही बात चल रही थी। क्वेश्चन दिया था मैंने और उसका आपने सोल्यूशन भी कुछ किया होगा। एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया था और भी आगे अब डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन देखते हैं भाई, वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो मैंने दिया था। एक क्वेश्चन था, इसको मैं साइड कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। देखो भाई, एक क्वेश्चन ये है, मोशन अंडर ग्रेविटी, एक टावर है 40 मीटर है, ध्यान देना। अब देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी जब होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी जब भी होगा तो ऑब्वियसली यहाँ एक्सेलरेशन जो जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये डाउनवर्ड में होता है और ये फिक्स्ड होता है, ये हमेशा रहता है, दैट इज ये कांस्टेंट है। इसलिए वो चारों इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड होंगे। हम लोग कैलकुलेशन के पर्पज से इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू का ले लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, ठीक है भाई। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सब में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ऐसा ही कंडीशन था और इसमें हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था, अभी एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अभी। तो भाई ये क्वेश्चन था ये कि इसको हम लोगों ने थ्रो कर दिया था, कितने स्पीड से भाई, तो इसको हमने यहाँ पे एक बॉल लिया और इसको हमने प्रोजेक्ट कर दिया भाई, कितने से, तो ये था 10 मीटर पर सेकंड से। 10 मीटर पर सेकंड से टावर के टॉप से हम लोगों ने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया। अब ये बॉल क्या करेगा भाई, तो थोड़े टाइम तक ये अपवर्ड जाएगा, फिर डाउनवर्ड जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अपवर्ड जाएगा इसका वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट पे 0 वेलोसिटी, और फिर ये वापस आएगा सेम लाइन पे और फाइनली स्ट्राइक करेगा ग्राउंड से। इसको स्ट्राइक करने में टाइम निकालना पड़ सकता है, जो हम लोग निकाले भी थे। अभी के लिए ये बात है भाई कि इसको हम लोग टाइम निकालना था। अब हमें चाहिए कि एट, क्वेश्चन लिख लो आप चाहो तो, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू मान लो 2 सेकेंड। इन सब पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, चलो निकाल लो भाई। 10 मीटर पर सेकंड से इसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था। अब हमें बताने हैं वेरियस टाइम पे कि कितना कितना इन टाइम्स पे वेलोसिटी है। तो चलो भाई, t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया गया है। द बॉल वाज प्रोजेक्टेड एट t इज इक्वल टू 0 ऐसा, ठीक है भाई। t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया और S1 मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाया गया है, अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है भाई। इसको मान लो सॉल्व करना चाहते हैं, किया जाए, किया भी होगा, सबको तो दिखाई दे रहा है क्लियरली, बोलो भाई, क्लियरली दिख रहा है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करके लाना चाहते हैं भाई कि वेरियस टाइम पे क्या होगा वेलोसिटी। t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे चाहिए, t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे चाहिए, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी चाहिए। बताओ भाई, अपने पास तो 3 इक्वेशन हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s। साथ में जब भी ये इक्वेशन हम लोग अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन जरूर कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि है। साथ में और क्या करना जरूरी है भाई, तो और इसमें स्टेप 1 है, हमने बताया था भाई, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि स्टेप 1 क्या करना चाहिए भाई, तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन डिसाइड करना चाहिए, एक ऑरिजिन डिसाइड करना चाहिए और पार्ट ऑफ मोशन डिसाइड करना चाहिए कि किसके लिए इक्वेशन आप लिखना चाह रहे हो। फर्स्ट स्टेप में ये डिसाइड करने हैं, पार्ट ऑफ मोशन टू बी कंसीडर्ड, कौन डायरेक्शन पॉजिटिव और कौन रखेंगे ऑरिजिन, कहाँ पे रखेंगे ऑरिजिन, मतलब जहाँ से लेंथ मेजर करें, ठीक है भाई। तो ऑब्वियसली जहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं वहीं से हम लोग काउंटिंग शुरू कर देते हैं। टाइम का काउंटिंग स्टार्ट होता है प्रोजेक्शन टाइम पे, t इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया तो हम लोग लेंथ भी यहीं से हम लोग मेजर करना शुरू करेंगे, ठीक है भाई। स्टेप 2 क्या होना चाहिए, तो जो भी तुमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया, चाहे अपवर्ड, देखो अपवर्ड ले सकते हो पॉजिटिव या डाउनवर्ड ले सकते हो, यहाँ पे यही 2 ऑप्शन है क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है। तो जहां से भी आप देखोगे तो वर्टिकली अपवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो या वर्टिकली डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले सकते हो, मर्जी तुम्हारी है, मर्जी तुम्हारी है। इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई
थ्रो किया है अपवर्ड तो अपवर्ड पॉजिटिव ले, थ्रो किया डाउनवर्ड तो डाउनवर्ड पॉजिटिव ले, ये सब नहीं देखने की जरूरत है। एक्सेलरेशन इधर है तो इसलिए इधर पॉजिटिव ले ले, ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पॉजिटिव डिसाइड करना है, अपने मन को बस सोच लो, आप अपने मन को देखो कि आपका मन क्या कह रहा है, जिस डायरेक्शन में लेना उस डायरेक्शन में लो, आंसर करेक्ट होंगे। लेकिन जिस डायरेक्शन में ले लिया, स्टेप 1 एक डायरेक्शन फिक्स कर लिया कि अपवर्ड पॉजिटिव लेना है या डाउनवर्ड पॉजिटिव लेना है, जो भी ले लिया उस पे हम लोग स्टिक करेंगे। और स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं भाई, तो जो भी गिवन क्वांटिटीज है उनको हम लोग साइन देते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। तो यही था, लास्ट क्लास में भी ये देखा था, असाइन साइन टू गिवन क्वांटिटीज। जो भी गिवन क्वांटिटीज हैं उनके साइन को असाइन करने हैं। कैसे भाई, तो एज पर स्टेप 1 कन्वेंशन। और जब ये साइन दे दोगे सबके कि भाई इनिशियल वेलोसिटी +10 होगा कि -10 होगा, एक्सेलरेशन +10 होगा कि -10 होगा, ये सब जब कर ले तो आएगा स्टेप नंबर 3। जितने क्वांटिटी थे हमने सबके साइन भी लिख लिए। तो अब हमें यूजफुल इक्वेशन सिलेक्ट करना है कि ये यूज करें, क्योंकि जो जो गिवन क्वांटिटी हैं जो निकालने हैं वो क्वेश्चन में पता होगा क्या क्या दिया है, क्या निकालना है। तो उस टारगेट के साथ कि ये चीज़ सारे पैरामीटर्स अवेलेबल हैं और ये हमें निकालने हैं, तो इनमें से कौन इक्वेशन सुटेबल होगा वो सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट यूजफुल इक्वेशन, कौन सा तुम्हें यूजफुल इक्वेशन है, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद सॉल्व करो अननोन के लिए। जो भी अननोन है जिसके लिए वैल्यू निकालना चाहते हो उसके लिए सॉल्व करो, काम खत्म। ये 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर ये 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं तो गारंटीड है कि आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है भाई, तो यही बात को हम लोग फिर आज इसको फॉलो करते हैं। 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा आज 2 क्लू पॉइंट। आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि 2 क्लू पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत यूजफुल होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। कई बार हम लोग बिना इक्वेशन सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते हैं बिना किसी खास कैलकुलेशन के। तो ये 2 क्लू पॉइंट जानना है आज। उससे क्या होगा फायदा ये होगा कि कई बार कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, डायरेक्ट टिक मार दोगे कि ये आंसर है, और क्वेश्चन को समझने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। क्वेश्चन में जो ट्विस्टिंग होगा, जो घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको भी समझने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी अगर ये 2 क्लू पॉइंट आपके पास हो। ये अलग से बुक में लिखा नहीं होता, ये ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। इस तरह क्वेश्चंस इतने सारे सॉल्व करते हैं, इसमें 2 क्लू पॉइंट अगर हम लोग एडजस्ट कर लें माइंड में, डाइजेस्ट कर लें माइंड में, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगे और न्यूमेरिकल्स इनको सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो वो बताऊँगा मैं, और जो जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसको उस मेथड से भी करेंगे तो बिना कैलकुलेशन का काम बन जाएगा। ठीक है भाई, पहले तो इसको एनालिटिकली काम किया जाए, जैसे हम लोग करते हैं वैसे किया जाए। तो ठीक है भैया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में तो भाई हमने ऑरिजिन यहाँ ले लिया, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने हैं। बता दो भाई किधर पॉजिटिव ले लें। अच्छा भाई, किसी ने बताया कि डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लें, किसने बताया भाई, नाम बताना। यस, चलो भाई यस का मानना है कि डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया जाए एक बार के लिए। तो ठीक है भाई, तो बीच बीच में मैं देखता हूँ कि कौन कौन प्रेजेंट है, नाम क्या है बच्चों का। चलो तो देखो भाई, डाउनवर्ड पॉजिटिव अगर लेना चाहते हो ले लो, मर्जी तुम्हारी है। लेकिन अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव एक बार ले लिया तो इसी पे चिपक जाने हैं, इसी को फॉलो करने हैं। तो भाई जब डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी सिचुएशन है क्वेश्चन का उसको मैप करेंगे, मतलब साइन के साथ रखेंगे। अब देखो यहाँ पे डाउनवर्ड पॉजिटिव लिए हो, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होता है। एक्सेलरेशन कितना होता है भाई, तो तुम सबने पढ़ा है कि F = ma होता है, न्यूटन सेकेंड लॉ समझते हो, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स डिवाइडेड बाई मास। और तुम्हें पता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, तुमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ में। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी इज force on the body divided by its mass, that is ratio of the force and mass of the body, and the direction of acceleration takes place along the direction of force। ये पढ़ा है तुमने, फोर्स का डायरेक्शन वही होगा, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जो फोर्स का डायरेक्शन है। ऐसे हम लोग वेक्टर के कन्वेंशन में लिखते हैं, मतलब एक्सेलरेशन वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स का ही डायरेक्शन होगा। ऐसे लिखने का मतलब ये होता है, सेम डायरेक्शन। तो चलो भाई, ये तो
फोर्स किधर होता है भाई? तो एक्सेलरेशन हम लोग निकालें एक्सेलरेशन, तो भाई जब प्रोजेक्ट कर दिया तुमने तो ये एयर में है, और ड्यूरिंग द इंटायर मोशन एक ही फोर्स काम कर रहा था, वो था वेट फोर्स। कौन सा फोर्स भाई? तो वो था वेट फोर्स। जो ग्रेविटी, जो अर्थ ने वेट लगाया है, ये वेट फोर्स, और डिवाइडेड बाय मास करोगे, मास मास कैंसिल होगा और एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हें जी मिल जाएगा। इसलिए बोला जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि इसी जी ही है जो कि ग्राउंड इस पे फोर्स लगा करके एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। इतना ही। तो ये तो भाई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और किधर है भाई? तो डाउनवर्ड है। क्यों है डाउनवर्ड? क्योंकि फोर्स लगा है डाउनवर्ड। क्योंकि फोर्स लगा है डाउनवर्ड, इसलिए एक्सेलरेशन भी होगा डाउनवर्ड। इसलिए रेस्ट में रखोगे, अगर रिलीज करो बॉल को, तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेट होता है, क्योंकि उधर ही फोर्स लगता है, उधर ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, इसलिए उधर ही वेलोसिटी गेन होना शुरू हो जाता है। रेस्ट में रिलीज किए हैं इसलिए। तो ठीक है भाई, डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? अगर डाउनवर्ड पॉजिटिव हमने सोच रखा है और डाउनवर्ड ही एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना लिखेंगे? तो प्लस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखेंगे। ये प्लस लिखने से मतलब हो गया ये कि जिधर पॉजिटिव लिए है ना उधर ही, तो पॉजिटिव डाउनवर्ड लिए हो, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड रिप्रेजेंट हो गया। अगर ये माइनस लिख दोगे ना, तो इसका मतलब जिधर पॉजिटिव लिए उसके अपोजिट में, क्योंकि इसी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली ये लिख रहे हो। स्टेप 2, जो भी आपने साइन कन्वेंशन ले लिया उसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अच्छा, तुम्हें निकालना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, तो तुम कौन सा मोशन कंसीडर करना चाहोगे? क्या वेलोसिटी t 3 सेकंड पे निकालना है, तो क्या तुम t इक्वल टू 0 से 3 सेकंड का मोशन कंसीडर करोगे, या t इक्वल टू 0 से 4 सेकंड का मोशन कंसीडर करोगे, या t इक्वल टू 0 से 2 सेकंड का मोशन कंसीडर करोगे? तो भाई क्वेश्चन कह रहा है कि 3 सेकंड पे इंटरेस्ट है, अगर तो 0 पे तुमने प्रोजेक्ट किया, यहाँ का वेलोसिटी पता है, तो तुम t इक्वल टू 0 से 3 सेकंड का मोशन में इंटरेस्ट रखते हो। अब 3 सेकंड में ये ऊपर ही जा रहा है या वापस आ रहा है वो हमें नहीं पता, इसलिए मैं क्या बोलूंगा भाई, कौन सा मोशन कंसीडर करेंगे? तो कंसीडर मोशन को हम लोग A टू B मोशन भी बोल सकते थे कि A से B जा रहा है, C जा रहा है, लेकिन वो तो अभी हमें पता नहीं है। ऐसे तो मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि चलो ये है भैया A और ये B और ये C, हमें क्या पता कि t इक्वल टू 3 सेकंड पे कहाँ है, इसलिए इसको टाइम फ्रेम में बोलेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे। कंसीडर मोशन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड मोशन। मोशन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दिया मोशन। कंसीडर मोशन फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू 3 सेकंड। क्यों? 0 पे पता है हमें और 3 सेकंड पे चाहिए इंफॉर्मेशन, इसी को टारगेट कर रहा हूँ, ये सब अभी छोड़ रहा हूँ। अभी हमें 3 सेकंड पे निकालना है। ये तो एक एक्स्ट्रा दे दिया गया कि इस पे भी निकालो, इस पे भी निकालो, ये तो खाली 3 सेकंड पे भी दे सकता था, तो खाली 3 सेकंड पे मैं निकालना चाहता हूँ। तो मोशन कंसीडर किया 0 से 3। कौन सा स्टेप क्यों ले रहे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्व करने को तो मैं सॉल्व कर दूंगा, आप नोट कर लोगे, उससे तो बात नहीं बनेगी। फायदा उसमें है कि हमारे सॉल्व करने से और आपके देखने से ये स्टेप्स क्लियर हो कि कौन सा स्टेप क्यों लिए जा रहे हैं, लेने से क्या फायदा हो रहा है, ताकि जब आपके पास जब नए क्वेश्चन आए तो उसमें आप अपना खोपड़ी अप्लाई कर सके, अपना माइंड अप्लाई कर सके, लॉजिक अप्लाई कर सके। इसलिए ये एनालिसिस ज़रूरी है और आपको इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। तो देखो भाई, इस मोशन को कंसिडर किया, और जब इस मोशन को कंसिडर कर रहे हो तो ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। बात खत्म हो गई, और इसी में डिस्प्लेसमेंट होना, इसी में इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ का वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ का वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इस तरह से। तो एक्सेलरेशन पता हो गया, इनिशियल वेलोसिटी कितना, तो इनिशियल वेलोसिटी भी लिखा जा सकता है भाई। इनिशियल वेलोसिटी किधर है, तो t इज इक्वल टू 0 पे तुमने प्रोजेक्ट किया है अपवर्ड में 10 मीटर पर सेकंड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? हमें लिखने हैं अपवर्ड 10 मीटर पर सेकंड। कैसे लिखें? इस कन्वेंशन के साथ कैसे लिखें? अपवर्ड 10 लिख रहे हैं, तो डाउनवर्ड है पॉजिटिव, तो यहाँ माइनस लिखूंगा तो अपवर्ड रिप्रेजेंट हो जाएगा। अगर प्लस लिख देंगे तो डाउनवर्ड रिप्रेजेंट हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन हमें अपवर्ड इनिशियल वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ये हो गया अपवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया है और नेगेटिव लिखा मतलब इसके अपोजिट, दैट इज अपवर्ड रिप्रेजेंट हो गया। दिस इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड।
इसका मतलब यही हुआ कि 10 मीटर पर सेकंड अपवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रखा। इसका मतलब क्या है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड, क्योंकि तुमने पॉजिटिव लिया है और डाउनवर्ड पॉजिटिव है, इसलिए इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। चलो भाई, इनिशियल वेलोसिटी पता है, ए पता है, और टाइम पता है कि तुम्हें t इक्वल टू 3 सेकंड पर का वेलोसिटी चाहिए। अब बताओ t टाइम हमें पता है 3 सेकंड पे चाहिए। अब बताओ थर्ड स्टेप कि कौन सा इक्वेशन सुटेबल होगा अपने लिए, नंबर 1 कि नंबर 2 कि नंबर 3। हमें निकालना है 3 सेकंड पे वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन इज मोर सुटेबल, क्योंकि किसी भी टाइम पे ये बता देगा, तो ये वाला हमें निकालना ही है। ये पता है, ये पता है, टाइम भी पता है, तो हम लोग v इक्वल टू यू प्लस 80 से काम करेंगे। तो v तो निकालना ही है 3 सेकंड पे, इनिशियल वेलोसिटी माइनस 10, एक्सेलरेशन है भाई प्लस 10, टाइम कितना 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी को मान लो v3 बोल रहा हूँ मैं, तो ये 3 सेकंड रखोगे तो ये v3, ये v3 कितना आया भाई, तो ये आ गया तुम्हारा v3 इज इक्वल टू -10 और प्लस 30, दैट इज कितना हो गया, तो प्लस 20 मिला, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड है 3 सेकंड पे वेलोसिटी। इसका मीनिंग समझो, ये 20 आ गया, यही आंसर हो गया, ऐसे में लिखने से नहीं होगा काम, क्योंकि तुमने ये कन्वेंशन लिया, उसके हिसाब से ये आया है, तो इसको इंटरप्रेट भी इसी के अकॉर्डिंगली करेंगे। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये कहता है कि क्योंकि ये पॉजिटिव आया है 3 सेकंड पे, सो हम लोग बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड इज 20 मीटर पर सेकंड, एंड सिंस इट इज पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसलिए जिधर पॉजिटिव रखे हो उधर ही, तो उधर ही मतलब डाउनवर्ड, तो ये है भैया डाउनवर्ड। ये है तुम्हारा आंसर, आंसर तुम्हारा ये है। इसका इंटरप्रिटेशन भी लिखने पड़ेंगे। अब कोई मान लो अपवर्ड पॉजिटिव लेकर लिखता तो उसको -20 आते, कोई अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के अगर सॉल्व करता तो उसको -20 आते, तो वो बताता कि भाई -20 मतलब जिधर पॉजिटिव लिया उसके अपोजिट, तो वो भी आंसर यही लिखता। चलो, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के तो ये आया, इसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आया है, जिधर लिए हो पॉजिटिव उधर ही मींस डाउनवर्ड। तो ये आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आ गया, 3 सेकंड पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है। अब मैं इसके बाद लिखूंगा अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के और दिखाऊंगा कि दोनों सेम ही आंसर दे रहे हैं। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है भाई, 3 इक्वेशन थे अपने पास यूज करने के लिए, स्टेप्स थे 3, ये तीनों स्टेप जाने अनजाने फॉलो जरूर करने पड़ेंगे, करेंगे तो गारंटीड है आंसर करेक्ट होने का। तो भाई हम लोगों ने ये तीनों स्टेप ले लिया, ऑरिजिन पे हमने ऑरिजिन पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ऑरिजिन बनाया और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, और हमने 0 से लेकर 3 सेकंड के मोशन को कंसीडर किया। तो 0 से लेकर 3 सेकंड के मोशन को कंसीडर किया और इसके लिए जो भी पैरामीटर थे उसको हमने दिया, कन्वेंशन जो लिया है उसी के अकॉर्डिंगली साइन दिया, और इसके बाद यूजफुल इक्वेशन ये हमें नजर आया और इससे हम लोग काम चलाए, तो मिल गया इससे। ठीक है भाई, फ्रॉम दिस इक्वेशन। अच्छा, तो इसी के बेसिस पे और दूसरा भी 2 सेकंड पे 4 सेकंड में निकालना हो निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ से, अब यहाँ से देखो हम लोग चाहते तो वो वाला पार्ट भी कर लेते हैं, और कब निकालना है भाई, तो 2 सेकंड पे निकालना है या 3 सेकंड पे निकालना है, कर लेते हैं भाई वो भी काम, उसमें क्या परेशानी है, वो भी काम कर ही लेते हैं फिर। ठीक है, चलो देखो 2 सेकंड पे निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी एट 2 सेकंड अगर निकालना चाहते हैं तो टाइम के बदले में 2 रखोगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना था, -10, एक्सेलरेशन कितना था भाई 10, और t कितना 2 सेकंड, 2 सेकंड पे निकालना चाहते हैं, तो ये वैल्यू कितना आया भाई, तो -10 + 20 यानी कि कितना आया +10, तो +10 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। ध्यान रखना, मैं लिखता चल रहा हूँ, और जब क्लू पॉइंट मिल जाएगा तो आप इजीली इसको बिना सॉल्व किए भी बता सकेंगे। चलो 4 सेकंड पे निकालना चाहते हैं, बता भाई 4 सेकंड पे क्या हो जाएगा, तो वैसे ही इनिशियल वेलोसिटी -10, इनिशियल वेलोसिटी था -10 और एक्सेलरेशन था +10, टाइम 4 सेकंड पे निकालना चाहते हो, कितना वैल्यू है -10 + 40 दैट इज +30 मीटर पर सेकंड, इसलिए हमारा v4 इज 30 मीटर पर सेकंड। किधर भाई, तो ये भी डाउनवर्ड।
बोलो भाई, यहां तक में कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो ठीक है यहां तक? बोल नहीं रहे हो? यहां तक किसी को कंफ्यूजन हो पूछ ले। अक्षिता क्लियर है यहां तक? पीयूष, चिराग क्लियर है? अच्छी बात है। रिद्धिमा क्लियर है यहाँ तक? बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो मैं इसको अगर इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, इसी में मॉडिफाई कर देता हूँ कि अगर कोई बंदे ने सॉल्व किया होता अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के, तो ये तो आप नोट कर लिए होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगर आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको अब चेंज कर रहा हूँ, अपवर्ड पॉजिटिव लेकर अब सॉल्व करेंगे। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट इसके ले सकते हो। वैसे भी मैं वीडियो बना ही रहा हूँ, वीडियो तो भेज दूंगा आपको। चलो अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि इसको अब मैं इसमें चेंज करने जा रहा हूँ कि अगर अपवर्ड पॉजिटिव लेते तो क्या होता। तो देखो इसी में मैं चेंज करूंगा, इसी में चेंज करूंगा, आप सबने नोट कर लिया है। अब इसी में चेंज करने जा रहा हूँ, अपवर्ड पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं। चलो भैया इसको अपवर्ड पॉजिटिव हमने बना दिया, ये है अपवर्ड पॉजिटिव। जब अपवर्ड पॉजिटिव ले लिए तो अब इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अपवर्ड पॉजिटिव ले रखे हैं, अब इसी के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई? अपवर्ड पॉजिटिव अगर है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? अगर अपवर्ड पॉजिटिव लिए हैं, एक्सेलरेशन तो हमारा हमेशा डाउनवर्ड होता है। क्यों भाई? एक्सेलरेशन तो हमारा जी है और वो डाउनवर्ड है। एक्सेलरेशन तो हमेशा ही जी होगा और वो होगा डाउनवर्ड में, क्योंकि ये इसको इससे थोड़ी मतलब है कि तुम किधर पॉजिटिव ले रहे हो। एक्सेलरेशन तो जी ही रहेगा और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर है तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा। ठीक है भैया, तो एक्सेलरेशन हो गया क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव लिए हो और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो -10 से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब होगा अगर अपवर्ड पॉजिटिव लेकर -10 लिख रहे हैं तो इसका मीनिंग वही है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड रिप्रेजेंट हो गया। सिमिलरली अब इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे? तो इनिशियल वेलोसिटी को लिखना पड़ेगा क्योंकि ये अपवर्ड प्रोजेक्ट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और अपवर्ड ही पॉजिटिव लिया है, इसलिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे +10 लेने पड़ेंगे, तो +10 लूंगा। +10 का मतलब ही हो गया कि जिधर पॉजिटिव रखा भैया उसी डायरेक्शन में, तो +10 मतलब अपवर्ड। तो भाई यही है, रिप्रेजेंट हो गया, जो सिचुएशन था रिप्रेजेंट हो गया, बिल्कुल हो गया। वही मोशन कंसीडर करेंगे भाई, 0 से लेकर 3 सेकंड का मोशन कंसीडर करेंगे। v = u + at ही अप्लाई करेंगे। 3 सेकंड पे निकालना है वेलोसिटी तो 3 सेकंड पे निकालेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितना भाई? तो -10। इनिशियल वेलोसिटी कितना? +10। इनिशियल वेलोसिटी था +10 और प्लस एक्सेलरेशन है -10। टाइम कितना भाई? तो 3 सेकंड। तो इसके बेसिस पे जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई? तो +10 है और -30 यानी कि -20 आ गया। अब ये आ गया -20, तो -20 मीटर पर सेकंड का मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि 20 मीटर पर सेकंड और माइनस लिखे हो, जबकि अपवर्ड पॉजिटिव था। अपवर्ड पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी आया -20, इसका मतलब जिधर पॉजिटिव है उसके अपोजिट में। इट मीन्स क्या बोलेगा कि वेलोसिटी है 3 सेकंड पे 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड में, क्योंकि माइनस आया है और यहाँ अपवर्ड पॉजिटिव लिया गया है, इसलिए इसके अपोजिट मतलब डाउनवर्ड। तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। आंसर रिमेन सेम। ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो गया, बट इंटरप्रिटेशन विल रिमेन सेम। और यही आंसर है तुम्हारा। ये आंसर नहीं है कि -20। अरे -20 टीचर क्या समझेगा कि -20, जब तक वो नहीं जानेगा कि किधर कन्वेंशन है। किसी ने कन्वेंशन लिया अपवर्ड पॉजिटिव, उसको -20 आ रहा है, किसी ने डाउनवर्ड पॉजिटिव लिया उसको +20 आ रहा है, तो टीचर तो दोनों को टिक लगाएगा भाई, दोनों को करेक्ट। तो रमेश आके लड़ जाएगा, सर मेरा तो +20 था, इसका -20, दोनों को ही आपने दे रखा है मार्क्स, कोई एक ही तो करेक्ट होगा। तो भाई वो रमेश सुरेश दोनों गड़बड़ है, क्योंकि आंसर ये नहीं है। आंसर इसका इंटरप्रिटेशन होता है अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन टेकन। जो भी साइन कन्वेंशन लियो उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रेट भी करने पड़ते हैं, और ये इंटरप्रिटेशन में आया कि 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, ये आंसर। और रमेश का भी इंटरप्रिटेशन यही आएगा, सुरेश का भी यही आएगा।
सिमिलरली अगर 2 सेकंड पे निकालोगे तो वैसे ही ये +10 है इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन -10 है, इंटू 2 करोगे इससे क्या मिलेगा भाई, तो यहाँ -10 मिलेगा। -10 का मतलब क्या हुआ, तो जिधर है उसके अपोजिट मीन्स 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, तो आंसर यही रहेगा। सिमिलरली 4 सेकंड पे निकालोगे, ठीक है भैया 4 सेकंड पे निकालेंगे तो 4 सेकंड पे अगेन इनिशियल वेलोसिटी +10 और एक्सेलरेशन है -10 इनटू हो गया 4 और इससे हो गया 10 - 40 मिला करके हो गया -30। तो -30 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या हुआ, जिधर है पॉजिटिव उसके अपोजिट दैट इज 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड। सो आंसर वही रहेंगे। ये वैल्यूज चेंज हो गए, साइन चेंज हो गए, बट आंसर विल रिमेन सेम, क्योंकि ये जो साइन आया है वो न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली आया है। पहले वाला था, पहले वाला कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली था, तो कन्वेंशन क्या ले रहे हो उससे मतलब नहीं है, आंसर जो आना है वो सेम आना है। तो सबको क्लियर हुआ भाई कि पॉजिटिव चाहे अपवर्ड लो या पॉजिटिव डाउनवर्ड लो, जो लो उस पर चिपक जाओ, उसके अकॉर्डिंगली काम करो और तुम्हें आंसर करेक्ट आने हैं। बोलो ठीक है यहाँ तक? यस सर। चलो इसमें कोई परेशानी नहीं है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो मैं 2 क्लू पॉइंट अगर बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छा चलो मैं एक चीज़ और, इसमें एक और चीज़ डिस्कस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे लिखेंगे। भाई अपना माइक को ऑफ रखो, जब बोलना होगा तभी ऑन करो माइक को, अदरवाइज अनवांटेड सिग्नल्स आते रहते हैं, नॉइज कंटेंट बढ़ जाएगा। तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में लिखो, इन द प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड डिस्प्लेसमेंट for A, T is equal to 0 to T is equal to 3 second motion। और एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, T is equal to 0 to T is equal to 2 second motion। इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है, प्रोजेक्ट किया टावर से, 40 मीटर हाई था टावर, टावर का हाइट था 40 मीटर, टावर का जो हाइट है वो 40 मीटर है। इस तरह से ये टावर बना हुआ है 40 मीटर हाइट का, और इस पर प्रोजेक्ट किया गया और ये डाउनवर्ड आके स्ट्राइक किया। हमें चाहिए इस टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्प्लेसमेंट एस। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो भाई तुम्हें पता है कि S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर जो होता है, S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर, इसमें S डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है। देखो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में ये S है डिस्प्लेसमेंट। मान लो हमने T का वैल्यू मान लो 2 रखा, T का वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो S जो कैलकुलेट होगा वो कौन सा डिस्प्लेसमेंट बताएगा, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट फॉर T इक्वल टू 0 टू T इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 0 से लेकर 2 सेकेंड के मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो ये बताएगा। यस जब भी आप 3 सेकेंड रखोगे तो 0 से 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बताएगा, 4 रखोगे 0 से 4 सेकेंड का बताएगा। तो हमें तो 0 से 3 सेकंड का चाहिए, काम कर लेंगे। अब बताओ कैसे काम करें भाई, तो ये तो आपको फॉर्मूला बता दिया, अब इसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट वाले में 0 से 3 सेकंड, तो ठीक है भैया 0 से 3 सेकंड का निकालेंगे। तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर से 0 से 3 सेकंड मतलब S3 निकालना है, समझो S3 बोल दिया मतलब 0 से लेकर 3 सेकंड तक का। तो यूटी प्लस हाफ 80 ही अप्लाई करेंगे, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो चलो अभी S3 नहीं लिखते हैं, जब T का वैल्यू 3 रख देंगे तो S3 लिख देंगे। इट मीन्स यहाँ से देखो
ये बताएगा कि 3 सेकंड तक में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई। तो इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे पहले लिख लेने पड़ेंगे भाई कि इनिशियल वेलोसिटी कितना। तो भाई इसके लिए बताओ इनिशियल वेलोसिटी क्या लिखेंगे। 0 से लेकर 3 सेकंड मोशन कंसीडर कर रहे हैं। 0 से लेकर कौन सा मोशन कंसीडर कर रहे हैं भाई, तो 0 से 3 सेकंड। t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड मोशन कंसीडर करेंगे, क्योंकि यही इंटरेस्ट है। तो u का वैल्यू लिखा हमने +10 लिखेंगे कि -10 लिखेंगे, तो इसके पहले कन्वेंशन लेना पड़ेगा। कोई भी एक कन्वेंशन लेके चलेंगे। मान लो हमने अपवर्ड ले लिया पॉजिटिव, मान लो अपवर्ड पॉजिटिव अगर ले लिया तो इसके अकॉर्डिंगली लिखेंगे, तो हम लोग +10 लिखेंगे क्योंकि अपवर्ड प्रोजेक्ट किए हैं भाई। अगर अपवर्ड पॉजिटिव रखे हो तो भाई एक तो पॉजिटिव लेकर के उसके हिसाब से काम करने पड़ेंगे। तो ठीक है भाई, अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के काम कर रहे हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर भी दिखा देंगे, कोई बात नहीं है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो। -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो बहुत बढ़िया, अब ये मिल गया हमें और 3 सेकंड में निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो ठीक है भाई, S3 तो हमें निकालना ही, डिस्प्लेसमेंट चाहिए ही, और टाइम का वैल्यू 3 सेकंड ये हमें चाहिए। तो इसके लिए यूज करेंगे, तो S इज इक्वल टू U, U का वैल्यू है 10, ठीक है भाई। T का वैल्यू 3 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन है -10 इंटू टाइम है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, -10 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। तो इससे हमें मिल जाएगा S3 का वैल्यू क्या मिला, 30 - 5 45 -15 मीटर। जैसे ही -15 मीटर मिला, -15 मीटर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर ही होगा इसका यूनिट। तो भाई -15 मीटर मिला, तो ये आंसर नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन भी करने पड़ेंगे, इसको इंटरप्रेट करने पड़ेंगे कि ये -15 का मतलब क्या हुआ। तो मतलब ये हुआ भैया कि जिधर पॉजिटिव लिए उसके अपोजिट, पॉजिटिव किधर लिए, अपवर्ड में। इसका मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो है 15 मीटर, किधर, डाउनवर्ड, क्योंकि अपवर्ड पॉजिटिव लेकर के किया गया है काम और निगेटिव में आया है, इसका मतलब यही है भाई, 15 मीटर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ होगा, इसका मतलब ये हुआ है कि ये यहाँ से प्रोजेक्ट करने के बाद ये ऊपर गया और फिर वापस आया, और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ है, और t इक्वल टू 3 सेकंड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ये 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, और ये डाउनवर्ड में यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया था और ये ऊपर गया फिर वापस आया है, और ये t इक्वल टू 3 सेकंड पे इधर है, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है -15। इसका मतलब कि जिधर अपवर्ड था, पॉजिटिव था, उसके अपोजिट में, तो डाउनवर्ड में 15 मीटर। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट। अब बीच में ये कहाँ गया उससे मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट मिलता है। तो -15 का मतलब ये हुआ। अच्छा भाई, तो अब बी वाले पार्ट में, तो बी वाले पार्ट में निकालना था 0 से लेकर 2 सेकंड मोशन। तो 0 से लेकर 2 सेकंड मोशन के लिए यानी कि S2 तुम्हें चाहिए, तो क्या लिखेंगे, अगेन इनिशियल वेलोसिटी। तो इसी कन्वेंशन को अगर फॉलो करते हैं इसमें भी, इस इक्वेशन में भी, वन इक्वेशन शुड फॉलो वन कन्वेंशन फॉर ऑल इट्स पैरामीटर्स। एक इक्वेशन के सारा पैरामीटर, सारे एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, सब का एक ही कन्वेंशन से होना चाहिए। तो देखो भाई, इसी के अकॉर्डिंगली काम करें, 2 सेकंड पे निकालना चाहते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वैसे ही 10, 2 सेकंड पे निकालना चाहते हैं प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 2 स्क्वायर करोगे, टाइम का वैल्यू 2 रखा, और इससे हमें मिल जाएगा S2 का वैल्यू -20 और माइनस ये कितना है भाई 20 -20 इज इक्वल टू 0। यह 0 आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि बॉल रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल पॉइंट, जहां से प्रोजेक्ट किया गया था वहीं पे रिटर्न आ चुका है, इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, इन t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकंड मोशन। इसका एनालिसिस जरूर ध्यान रखना है।
इसका मतलब ये हुआ, S2 0 होने का मतलब यही है। बोलो भाई किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो। इसका मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पे ध्यान देना, इसका मीनिंग मैं समझा रहा हूँ कि t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया गया, ठीक है, और t इज इक्वल टू इसका मतलब 1 सेकंड पे यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे गया होगा और 2 सेकंड पे वापस आ गया। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यही है, t इक्वल टू 0 सेकंड पे भी यही है, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे ये वापस आ गया, t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ। इधर वाला है t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1 सेकंड। अगर ये 1 सेकंड पे निकालना होता तो वो भी निकाल सकते थे हम लोग, 1 रख देते टाइम। तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे 0 आने का मतलब हो गया कि ये जितना गया था वापस आ गया और डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। और अब 3 सेकंड पे निकाला था -15, तो 15 मीटर डाउनवर्ड आ गया था। तो ये हमें पता लग गया एनालिसिस, कैलकुलेशन जो भी करने पड़े किए। अगर मैं बोलूं कि अब डाउनवर्ड पॉजिटिव लेकर के काम करें तो सबके साइन बदल जाएंगे, यहाँ भी साइन बदल जाएगा, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव जब आएगा तो समझेंगे कि जिधर है पॉजिटिव तो डाउनवर्ड पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव आएगा 15 मीटर डाउनवर्ड। वही वाला इंटरप्रिटेशन वही रहेगा, आंसर वही रहेगा। तो क्या इसको भी डाउनवर्ड करके सॉल्व करूं? बोलो। अपवर्ड पॉजिटिव से सॉल्व कर लिया, डाउनवर्ड से करेंगे तो हो जाएगा ना, सब लोग कर लेंगे ना, जैसे भी इसमें किया था। साइन बदल देंगे फिर, सबके साइन बदल जाएंगे, आंसर के भी साइन बदल जाएंगे, बट इंटरप्रिटेशन वही रह जाएगा क्योंकि अब पॉजिटिव आ जाएगा। मुझे लगता है कर ही देना चाहिए। चलो देखो भाई, अगर मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले लूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो पहले, ताकि मैं इसको चेंज कर दूं। तो अगर इस किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। अब मैं करने जा रहा हूं डाउनवर्ड पॉजिटिव, ध्यान देना, मोटा पेन से लिख रहे हैं, डाउनवर्ड पॉजिटिव बन गया तो भाई इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड पॉजिटिव है तो इसके हिसाब से तो इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया था अपवर्ड, तो डाउनवर्ड हमें भाई पॉजिटिव लिया गया है तो अपवर्ड को कैसे दिखाएं? अगर 10 लिख दूंगा तो डाउनवर्ड प्रोजेक्शन हो जाएगा, तो हमें -10 दिखाने पड़ेंगे। और एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड ही होता है तो उसको कैसे दिखाएंगे भाई? तो उसको +10 लिख करके दिखाएंगे। डिस्प्लेसमेंट निकालना ही है और टाइम जो चाहिए हमें वो रखेंगे। तो इससे हमने 3 सेकंड पे निकालेंगे भाई, तो 3 सेकंड पे निकालेंगे तो यहाँ पे काम करेंगे इनिशियल वेलोसिटी है हमारा -10, तो यहाँ -10 × 3 करोगे, +½ × ये +10 है तो 10 × 3² ऐसे करोगे भाई, तो 9 5 जब 45 ये +45 हो जाएगा और इधर -30 हो जाएगा, तो -30 एंड +45 दिस विल बिकम +15। और +15 जैसे ही आया इसका इंटरप्रिटेशन क्या बोलेगा भाई कि जिधर पॉजिटिव लिए हो उसके अपोजिट, पॉजिटिव किधर लिए? डाउनवर्ड, इसके अपोजिट मतलब अपवर्ड। सो 15 मीटर यहाँ पे फिर से देखो, ये +15 आएगा ना, +15 -30 +45 +15 आएगा, और +15 का मतलब है जिधर पॉजिटिव लिए हैं उधर ही, इट मीन्स 15 मीटर डाउनवर्ड ये आ जाएगा। जैसा साइन कन्वेंशन लोगे उसके अकॉर्डिंगली अपने आप आ जाएगा, -30 और +45 दैट इज +15। सिमिलरली S2 जब निकालेंगे तो S2 में भी लिखेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी -10 तो -10 × 2 और +½ × ये हो जाएगा +10, क्योंकि एक्सेलरेशन +10 है, × 2² ये सब आप लोग समझ गए हैं, सब लोग जानते ही हैं। और ये वैल्यू आ जाएगा कितना? तो -20 +20 मिल करके फिर आ जाएगा 0, -20 और +20 करेंगे फिर आ जाएगा 0, तो 0 तो आना ही है। सो इंटरप्रिटेशन विल रिमेन सेम, और इंटरप्रिटेशन ही तो आंसर है। कन्वेंशन जैसा लोगे वैसा हमें आंसर में साइन आएगा। चलो भाई, तो सारे लोग समझते हैं, ये बात सब लोग क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब इसको मैं अगर हटाना भी चाहूँ, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई सारे लोग क्लियर है? यस सर। ठीक है भाई, जब सारे लोग क्लियर हो गए यहाँ तक, तो अब मैं बताता हूँ तुम्हें 2 क्लू पॉइंट। भाई माइक को ऑफ रखो, जब बोलना हो तब ही ऑन कर लो और बोलो।
अब मैं बताने जा रहा हूँ 2 क्लू पॉइंट, ठीक है, जिससे कि ये कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी और सॉल्व करने की कैपेबिलिटी भी। चलो भाई 2 नोट का पॉइंट लिखो जल्दी से, 2 नोट का पॉइंट लिखेंगे, 2 नोट का पॉइंट फटाफट लिखोगे। नोट नंबर 1, मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। बहुत जरूरी है, एक्सेलरेशन तो जानते ही हैं तो उसका मीनिंग भी तो समझें। मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन वैल्यू, एक्सेलरेशन वैल्यू का क्या मीनिंग है? देखो एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मीनिंग क्या होगा, और एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका क्या मीनिंग होगा, और अगर एक्सेलरेशन अगर 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका क्या मीनिंग समझा जाए। तो भाई होता है एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, v2 minus v1 t2 minus t1, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ये होता है, सबको पता है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। मीन्स इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा t चेंज इन टाइम, मतलब टाइम इंटरवल। तो जिस टाइम इंटरवल में जितना चेंज इन वेलोसिटी हुआ रेशियो लेंगे, मिलेगा एक्सेलरेशन। भले ये एवरेज एक्सेलरेशन है, कोई बात नहीं है, एवरेज इंस्टेंटेनियस बात की बात। फिलहाल ये है कि हम लोग का एक्सेलरेशन वैल्यू का मतलब क्या हुआ। तो एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि अगर इसका वैल्यू 10 है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा टी का वैल्यू 1 सेकंड ले, हम लोग 1 सेकंड ड्यूरेशन में चेंज इन वेलोसिटी की बात करें तो 1 सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड का होना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि ये अगर 1 हो तो ये 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 सेकंड 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या समझे, इट मीन्स फॉर 1 सेकंड टाइम इंटरवल, इन 1 सेकंड टाइम इंटरवल वेलोसिटी शुड चेंज बाय 10 मीटर पर सेकंड। मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये जो चेंज है वो चेंज होना चाहिए 10 मीटर, चेंज इन वेलोसिटी जो होना चाहिए वो 10 मीटर पर सेकंड का। इट मीन्स पहले अगर 50 है तो 60 हो जाए, 60 है तो 70 हो जाए, 70 है तो 80 हो जाए, और 80 है तो 90 हो जाए। 1 सेकंड के बाद, एक सेकंड में चेंज इन वेलोसिटी 10 का होना चाहिए, तभी एक्सेलरेशन 10 है। और यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन 2 है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ऐसा भी बोलते हैं इसको, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड या पर यूनिट टाइम, ऐसा बोले, यही होता है एक्सेलरेशन भाई। तो इसलिए अगर हम लोग 1 सेकंड टाइम इंटरवल लेते हैं तो इसमें 2 मीटर पर सेकंड का चेंज इन वेलोसिटी होना चाहिए। डेल्टा टी टाइम इंटरवल 1 सेकंड अगर लें तो चेंज इन वेलोसिटी शुड बी 2 मीटर पर सेकंड, तभी ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि एवरी सेकंड वेलोसिटी मस्ट चेंज बाई 2 मीटर पर सेकंड। चेंज बाई का मतलब समझ रहे हो ना, इतना अमाउंट से चेंज होना चाहिए। तो ये भी वही हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एवरी सेकंड वेलोसिटी मस्ट चेंज बाई 10 मीटर पर सेकंड। इसका मीनिंग समझ रहे हो कि अगर 1 सेकंड पे वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकंड है तो 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाना चाहिए, 15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड पे अगर 5 है तो 2 सेकंड पे 15 हो जाए, और 3 सेकंड पे कितना हो जाए, क्योंकि 10 है एक्सेलरेशन तो 3 सेकंड पे कितना हो जाए भाई, तो 10 का और इंक्रीमेंट होगा 1 सेकंड के बाद। देखो 2 सेकंड पे वेलोसिटी था 15, तो 3 सेकंड पे वेलोसिटी इसमें 10 और बढ़ जाएगा, और ये बन जाएगा कितना भाई, तो 25 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली 4 सेकंड पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, यानी 1 सेकंड में फिर 10 का और इंक्रीमेंट, तो क्या हो जाएगा, तो 35 मीटर पर सेकंड।
सो 10 का मीनिंग समझ गए। और अगर 20 है एक्सेलरेशन, 20 है एक्सेलरेशन, तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी हमारा 20 का होना चाहिए। ये अगर 1 सेकंड है तो ये वाला 20 मीटर पर सेकंड का चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा भी होना चाहिए। इट मींस 1 सेकंड पे वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकंड है, और एक चीज और ध्यान रखना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तभी वेलोसिटी इंक्रीज होता है। अगर इन दोनों का डायरेक्शन सेम है तो स्पीड इंक्रीज करता है। इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं। फिलहाल तो ये है 2 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन है 20 का। तो बताओ 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? क्योंकि एक्सेलरेशन का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इट मींस एवरी सेकंड वेलोसिटी विल चेंज बाय 20। तो जितना है उससे 20 और चेंज हो जाएगा। तो भाई कितना हो जाएगा? 2 था तो 22 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 2 सेकंड पहले भैया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक्सेलरेशन, 20 का इंक्रीमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 42। 20 बढ़ जाने हैं भाई, और हर सेकंड 20 बढ़ने हैं। और 4 सेकंड पे क्या हो जाएगा? 62। बिल्कुल 20 बढ़ जाएगा, 62 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड पर वैसे ही 82 मीटर पर सेकंड। एवरी सेकंड 20 का चेंज हो रहा है। देखो इसमें भी 20 का चेंज, 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 ऐसे 20 का इंक्रीमेंट होता रहेगा। ये मीनिंग समझ में आया? एक्सेलरेशन जो भी वैल्यू का है वो बताता है कि कितना वेलोसिटी चेंज होगा 1 सेकंड में। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से चेंज होता रहेगा। अब आपके माइंड में डाउट ये आना चाहिए कि चेंज तो 10 का होगा। अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो चेंज तो 10 का होगा एवरी सेकंड, लेकिन वो चेंज इंक्रीमेंट का होना है या डिक्रीमेंट का? मतलब इंक्रीज ही करेगा या डिक्रीज भी हो सकता है, ये डाउट होना चाहिए। इस पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये समझ में आया कि वेलोसिटी चेंज होगा 10 से, अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब एवरी सेकंड वेलोसिटी चेंज होगा 2 मीटर पर सेकंड से। एवरी सेकंड वेलोसिटी विल चेंज बाय 2 मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम लोगों को समझना होगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई। चलो यहाँ तक क्लियर है तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मैं बात, क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। बताएंगे वो सब आएगा, धीरे धीरे आएगा। फिलहाल तो अभी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बता दो, उसके बाद वो अपने आप बनेगा, सॉल्व होगा, और मैं भी डिस्कस करूंगा, कोई बात नहीं है, घबराओ मत। अभी जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं पहले उसको समझा जाए। तो आप नोट का पॉइंट जरा लिखेंगे, नोट का पॉइंट लिखेंगे ये भी कि इफ एक्सेलरेशन अगर हमारा उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मतलब इसका मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन, देन तब क्या होगा? स्पीड इंक्रीज होगा। स्पीड बोले या वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बोले, चलो स्पीड ही लिखते हैं अभी। देन स्पीड इंक्रीजेस बाई जितना एक्सेलरेशन का वैल्यू है। अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मतलब समझेंगे कि चेंज होगा कितने से भाई? तो 10 मीटर पर सेकंड से, जो भी इसका वैल्यू है उतने से चेंज होगा। फिर से मैं क्या लिखने जा रहा हूँ ये जरा समझो। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होगा। मान लो एक बाइक है, ध्यान देना, एक बाइक है जो जा रहा था ऐसे इस डायरेक्शन में, मान लो राइटवर्ड में वेलोसिटी था, और किसी ने फोर्स इधर ही से लगा दिया इसमें, यानी कि एक्सेलरेशन इधर ही प्रोड्यूस कर दिया, जिधर फोर्स उधर ही एक्सेलरेशन।
तो फोर्स यानी एक्सेलरेशन अगर राइटवर्ड में है और वेलोसिटी भी राइटवर्ड में मींस पीछे से धक्का मार दे बाइक को, तो उस कंडीशन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है भाई। एंड इफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू वेलोसिटी, एक अपवर्ड है तो एक डाउनवर्ड है, मतलब ऐसे एक राइटवर्ड है तो दूसरा लेफ्टवर्ड, तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हो, ध्यान देना, अपोजिट डायरेक्शन हो किसका, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, मतलब ये हो गया कि बाइक इधर जा रहा था, तुमने ऐसे फोर्स लगाया तो स्पीड इसका डिक्रीज होगा। बाइक जिधर जा रहा हो और हम लोग बैकवर्ड में फोर्स लगाएं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो वो धीरे धीरे क्या करता है, रिटार्ड कर देता है, धीरे धीरे स्पीड कम होकर के रुक जाता है। तो उस कंडीशन में अगर ऐसा हुआ देन क्या होना चाहिए, स्पीड डिक्रीज करेगा, कितने से, जितना वैल्यू है उतने से, डिक्रीजेज बाई 10 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। बोलो भाई ये समझ में आया तुम्हें? एक्सेलरेशन का मीनिंग जितना वैल्यू है उतना चेंज होना है पर सेकेंड, लेकिन वो चेंज इंक्रीमेंट का होना है या डिक्रीमेंट का, दैट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड में इंक्रीमेंट होगा। अगर 10 का एक्सेलरेशन है तो स्पीड इंक्रीज करेगा एक एक सेकंड में 10 से 10, फिर 10, फिर नेक्स्ट में 10, फिर नेक्स्ट में 10। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ तो इस कंडीशन में स्पीड डिक्रीज करेगा। मीन्स अगर मान लो जैसे ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में हमने अपवर्ड प्रोजेक्ट कर दिया, अगर मान लो 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया, तो 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किए हो तो वेलोसिटी तो अपवर्ड है बट एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है 10 का, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है 10 का, वेलोसिटी अपवर्ड 30, तो क्या करेगा, एक सेकंड बाद ये 30 से 20 हो जाएगा, एक सेकंड में 30 से क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट सेकंड में 20 से 10, और फिर नेक्स्ट सेकंड में 10 से 0। एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, यहीं पे लिख दे रहा हूँ कि अगर हमने अपवर्ड थ्रो कर दिया, देखो अगर मान लो मैंने अपवर्ड थ्रो कर दिया, कितने से भाई, 30 मीटर पर सेकंड से, ये है वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन किधर है भाई, तो एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड में है, वो है मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्रेविटी वाला। तो ये t=0 पे तुमने अगर 30 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है तो ये जब यहाँ पहुंचेगा t=1 सेकंड पे, तो t=1 सेकंड पे इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 30 मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 है लेकिन अपोजिट में डायरेक्शन है, तो ये अब 10 का डिक्रीमेंट कराएगा, मीन्स ये कितना रह जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड और इलैप्स होगा t=2 सेकंड पे, अब फिर 10 में डिक्रीमेंट होगा, तो अब 20 से क्या हो जाएगा, ये 10 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड के बाद ये 10 का और डिक्रीमेंट होगा और यहाँ वेलोसिटी क्या रह जाएगा भाई, तो 0 मीटर पर सेकंड, कब, एट t=3 सेकंड। तो इस तरह से देख रहे हो कि हर एक एक सेकंड पे इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है 10 से, क्योंकि एक्सेलरेशन था अपोजिट में, वेलोसिटी के अपोजिट में है एक्सेलरेशन, तो ये एवरी सेकंड डिक्रीज करेगा, 30 से 20, 20 से 10 और 10 से 0। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड। बोलो क्लियर है यहां तक? और देखो इधर का तो आपने नोट कर लिया था, अगर मैं ये बोलूं आ जाओ भाई आ जाओ, दो कैसे हो गए, तो अगर मैं ये बोलूं देखो कि डाउनवर्ड मोशन जब हो अंडर ग्रेविटी, यहां तक तो आया, 0 वेलोसिटी हो गया, अब इसके बाद जब डाउनवर्ड आएगा t=3 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट पे था, तो डाउनवर्ड में यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड था वेलोसिटी, तो डाउनवर्ड में एक सेकंड और इलैप्स हो, t=4 सेकंड पे जब आ जाएगा तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि 0 था और अब डाउनवर्ड वेलोसिटी उधर ही है जिधर एक्सेलरेशन है, दोनों डाउनवर्ड मोशन में बोथ डाउनवर्ड ही हैं, ठीक है, कौन, बोथ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी।
ये दोनों डाउनवर्ड में है, तो अब क्या होगा, इंक्रीमेंट, क्योंकि सेम डायरेक्शन में हो गया तो इंक्रीमेंट। तो भाई 0 से 10 1 सेकंड में, फिर 10 मीटर पर सेकंड से अब 1 सेकंड और इलैप्स होगा, तो फिर ये आ जाएगा t = 5 सेकंड पे। वो क्या होगा भाई, तो अब ये 10 से 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो 10 से 20 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड बाद यानी कि t = 6 सेकंड पे ये 10 का और इंक्रीमेंट होगा और यहाँ हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो ये ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन acceleration is opposite to velocity, hence डाउनवर्ड मोशन में दोनों सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन, hence speed will increase by 10 meter per second every second। बोलो भाई, क्लियर है? बोल नहीं रहे भाई पहलवानों? Yes sir, clear है। बट ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, जब अपवर्ड मोशन हो रहा होगा, एक्सेलरेशन विल बी अपोजिट टू वेलोसिटी। क्यों भाई? क्योंकि वेलोसिटी है अपवर्ड एंड एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड। जब ऐसा हो देन एवरी सेकेंड वेलोसिटी विल क्या करेगा, इंक्रीज की डिक्रीज? बोलो। Increase। इस कंडीशन में जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट में है तो ये क्या करेगा, डिक्रीज। तो अपवर्ड में देख रहे हो कि अपवर्ड में जो प्रोजेक्ट किया था 30 से प्रोजेक्ट किया था, 30 के बाद 20 हो गया, 1 सेकंड के बाद फिर 20 से 10 हो गया, 10 से 0 हो गया। लेकिन वापसी में 0 से 10 और फिर 10 से 20 और फिर 20 से 30, हर 1-1 सेकंड पे चेंज इन वेलोसिटी 10 का। तो ये हुआ मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन, जितना वैल्यू उतना चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। और वो चेंज इंक्रीमेंट का होना है जब सेम डायरेक्शन हो, और वो चेंज डिक्रीमेंट में होगा जब दोनों का अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? ये हुआ एक्सेलरेशन का मीनिंग। ठीक है भाई, चलो क्लू पॉइंट नंबर 2 देखो। जो हमने होमवर्क दिया था पीडीएफ में, एक होमवर्क दिया था, जिसको नहीं मिला हो वो होमवर्क, एक पीडीएफ हमने भेजा था होमवर्क में, ठीक है? जिसको नहीं मिला है मुझे व्हाट्सएप कर देगा, मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा। आप उसमें जो लास्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक दिया था, आप क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक करना फिर से। आज के क्लास के बाद फिर से 10 करना, तुम्हारी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, इसके जो भी डाउट होंगे, 2-4 जो भी डाउट होंगे वो मैं डिस्कस कर दूंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसको आज की क्लास के बाद, जब क्लू पॉइंट बता दिए उसके बाद करें आप एक बार ट्राई, आराम से होगा। चलो भाई, नोट नंबर 2 लिखो जल्दी से। जो 10-15 मिनट क्लास का टाइम रख गए हैं, नोट नंबर 2 लिखेंगे। एक तो हो गया नोट नंबर 1 मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। नोट नंबर 2 है ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। लिख लो भाई, ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी अर्थ के इन्फ्लुएंस में फ्री फॉल करें। मतलब यहाँ ये फ्लोर है और ये टावर पे चले गए और यहाँ से हमने क्या किया, फ्री फॉल कराया। यहाँ से हमने बॉल को रिलीज कर दिया। फ्री फॉल का मतलब ये हुआ, अब ये डाउनवर्ड आएगा तो फ्री फॉल में ये फैक्ट है, जिसको कि मैं अगले क्लास में प्रूव भी कर दूंगा। फिलहाल ये है कि ये फैक्ट है कि फर्स्ट सेकंड में ये 5 मीटर चलता है। ड्यूरिंग फ्री फॉल ये फर्स्ट सेकंड में क्या करेगा, 5 मीटर चलेगा। मतलब t = 0 पे अगर तुमने रिलीज किया तो t = 1 सेकंड में, t = 1 सेकंड में ये 5 मीटर आगे बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट यानी कि t = 2 सेकंड में, नेक्स्ट 1 सेकंड में ये फिर 15 मीटर कवर करेगा। और फिर नेक्स्ट सेकंड में 25 मीटर, फिर नेक्स्ट सेकंड में 35 मीटर कवर करेगा, फिर नेक्स्ट सेकंड में 45 मीटर कवर करेगा।
t इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ आ जाएगा, t इक्वल टू 4 सेकंड पे यहाँ आ जाएगा, फिर t इक्वल टू 5 सेकंड पे और नीचे आएगा। इसको प्रूव कर सकते हो आप, इजीली सॉल्व कर सकते हो भाई। इसको सॉल्व करने में कोई परेशानी तो है नहीं। कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो भाई वर्टिकली डाउनवर्ड अगर हम लोग पॉजिटिव ले लें तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन का वैल्यू है +10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो है कि नहीं? डाउनवर्ड पॉजिटिव अगर ले लिया, रिलीज कर रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ये है। हम लोग ऐसे निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल करके आप चाहो तो इसको प्रूव कर सकते हो। इसका प्रूव करने का काम मैं अगली क्लास में बताऊंगा, प्रूव करने का काम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन ये जो रिजल्ट है वो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो लिखेंगे भाई, ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट, ड्यूरिंग फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट इन consecutive seconds, consecutive second, एक सेकंड, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड, नेक्स्ट सेकंड, consecutive सेकंड, लगातार सेकंड्स में displacements in consecutive seconds are 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 meters and so on. ठीक है, that is for any motion जिसमें एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट and initial velocity 0, for any motion with acceleration constant and initial velocity 0। मैं ये पॉइंट अभी लिख रहा हूँ, इसको प्रूव तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डिस्प्लेसमेंट्स इन कंसेक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल और इन द रेशियो, लिख लो तुम भी, अभी मैं इसको क्लियर भी कर दूंगा, 10 मिनट टाइम है अभी। और इन द रेशियो 1:3, इसको ये कई बार आता भी है डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए ये तो बिल्कुल याद रखना है। 1:3:5:7:9:11:13:15, ऐसे इस रेशियो में होगा। मतलब पहले सेकंड में अगर x चला तो दूसरे सेकंड में 3x चलेगा, तीसरे मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में। वो टाइम इंटरवल 1 सेकंड का हो सकता है, वो टाइम इंटरवल 10 सेकंड का भी हो सकता है, वो टाइम इंटरवल t t t नेक्स्ट t नेक्स्ट t नेक्स्ट t ऐसा भी हो सकता है। इक्वल टाइम इंटरवल फॉर एनी मोशन with acceleration constant and initial velocity 0, the displacements in consecutive equal time intervals। टाइम इंटरवल हमारा डेल्टा t है तो हर बार डेल्टा t ही रहेगा। 2 सेकंड का है तो 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड, नेक्स्ट 2 सेकंड। तो ये अगर फर्स्ट टाइम इंटरवल में फर्स्ट t में अगर x है तो दूसरे नेक्स्ट t में 3x होगा, फिर नेक्स्ट t में 5x होगा, फिर नेक्स्ट t में 7x होगा, फिर नेक्स्ट t में 9x होगा और उसी तरह से 11x होगा। इसलिए ये रेशियो है। इसमें भी वही हुआ है, इसमें भी वही हुआ है। फर्स्ट वाला अगर ये x है तो ये वाला 3x है, और ये वाला 5x है, और ये वाला 7x है, और ये वाला 9x है। वैसे ही रहेगा क्योंकि यहाँ भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट। जो भी फर्स्ट टाइम इंटरवल में होगा वही नेक्स्ट में, वही नेक्स्ट x तो 3x तो 5x इस रेशियो में होगा। ये है, यहाँ लिख लो भाई तुम भी, प्रूफ इन नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल की तरह इसको सॉल्व करेंगे। समझो 1 डायमेंशनल मोशन का न्यूमेरिकल ही कर रहे हैं और ये प्रूव्ड भी हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये याद रहेगा 2 क्लू पॉइंट। बोलो भाई, ये समझ गए? समझ तो गए कि जब भी फ्री फॉल होगा तो 5 मीटर पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे में 15, 25, 35, 45 ऐसे काम होता है, चलता है। ठीक है, इसको मैं प्रूफ करूंगा अगले क्लास में, लेकिन आपको पता लग गया। अब देखो, मैं इसलिए भी थोड़ा जल्दी में हूँ, इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व कराया है मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पॉइंट लेकर के आपको अभी दिखा दूँ कि देखो तुमने सॉल्व करके लाए थे और ये 2 क्लू पॉइंट से कैसे फटाफट हो रहा है।
तो ये वाला याद आ गया, ये वाला समझ गए, माइंड में आ गया कि फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फ्री फॉल मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 5 मीटर, 15 मीटर, 25, 35, 45 ऐसा होता है। हम लोग इसको सॉल्व करके अगली क्लास में प्रूव भी करेंगे। तो अब मैं आता हूँ दो मैंने क्लू पॉइंट बताए। एक्सेलरेशन का मीनिंग कि वैल्यू जितना होता है उतना चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीमेंट होगा जब वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन, डिक्रीमेंट होगा उतना से जब अपोजिट डायरेक्शन, और फ्री फॉल में ये है 5, 15, 25। चलो भाई, ये पॉइंट नंबर 2 था, इधर पॉइंट नंबर 1 था, डायरेक्शन अपोजिट होगा तो हमारा डिक्रीमेंट, सेम डायरेक्शन तो इंक्रीमेंट। मीटर का था, जरा ध्यान देना भाई। सबसे पहले आज का जो क्लास शुरू किया था हम लोगों ने 40 मीटर था, और यहाँ से हम लोगों ने अपवर्ड प्रोजेक्ट किया था कितने से भाई, तो 10 मीटर पर सेकंड से। अच्छा भाई, तो तुम्हें जैसे ही 10 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्शन दिखा तो वैसे ही तुम्हारे खोपड़े में एक चीज घूम जाना चाहिए। क्या भाई, 10 से थ्रो करेंगे तो वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है, और एक्सेलरेशन जो जी होता है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है डाउनवर्ड में। तो ये तो भाई माइंड में है ही, और तुमने वेलोसिटी दे दिया अपवर्ड। तो अभी पढ़ा था हम लोगों ने कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा कितने से, जितना एक्सेलरेशन का वैल्यू है, यानी 10 मीटर पर सेकंड से। इसलिए अगर 10 से ही थ्रो किया है तो 1 सेकंड के बाद ये 10 से 10 का डिक्रीमेंट होगा तो 0 हो जाएगा, मीन्स 1 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट। इस बात को मैं फिर से बता रहा हूं अभी। इसका मतलब ये हुआ, देखो ध्यान से, अगर मैं 20 से थ्रो करूंगा, हमने एग्जांपल में डिस्कस किया था कि 30 से थ्रो किया था जिसका डायग्राम बनाया था, तो 30 से थ्रो करोगे तो 1 सेकंड में 30 से ये हो जाएगा 20, नेक्स्ट सेकंड में 20 से हो जाएगा 10 का डिक्रीमेंट होके 10, और नेक्स्ट सेकंड में क्या हो जाएगा भाई, 0। ऐसा होता था, बोलो भाई, अभी देखा था। अगर हमने 30 से थ्रो किया तो 1 सेकंड में 20, नेक्स्ट सेकंड में 10, नेक्स्ट सेकंड में 0। तो तुमने तो अभी थ्रो ही किया है 10 से, तो 1 ही सेकंड तो लगेगा, 0 हो जाएगा। मीन्स आपके माइंड में आ गया कि 1 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट है। अगर तुम 30 से थ्रो करोगे तो भाई 10 का डिक्रीमेंट होना है, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी तुमने दिया है अपवर्ड में, इसलिए एवरी सेकंड वेलोसिटी विल डिक्रीज बाय 10। तो अगर मैं 30 से थ्रो करूंगा तो 3 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट है, और 3 सेकंड में वापस कैच कर लूंगा, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगता है ना उतना ही टाइम आने में भी लगता है सेम लेवल पे। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ये भी प्रूव किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन है, टाइम ऑफ एसेंट। असेंडिंग टाइम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है भाई, डिसेंडिंग टाइम अंडर ग्रेविटी। तो अगर आप 50 से, जब भी क्वेश्चन दे दीजिए कि 50 से थ्रो किया है तो समझ लेना कि 5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि 50 को 10 में डिक्रीमेंट करेंगे तो 5 बार ही तो करने पड़ेंगे। 5 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट, और 5 सेकंड में वापस 10 सेकंड में कैच ले लें। तो इसमें भी आपको पता है, जैसे ही ये 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो समझ जाना कि t इज इक्वल टू 1 सेकंड पे ये हाईएस्ट पॉइंट पे है, और उसके बाद ये वापस आएगा। जितना टाइम जाने का लगता है उतना टाइम आने का लगता है, इसलिए t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ वापस आ जाएगा। 1 सेकंड जाने का तो 1 सेकंड आने का। t इज इक्वल टू 0 पे प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड से, तो 10 से 10 का डिक्रीमेंट जब होगा तो हमारा t इक्वल टू 1 सेकंड पे वेलोसिटी हो गया 0। 2 सेकंड पे वापस आएगा, और ये 3 सेकंड पे यहाँ आ जाएगा। अच्छा भाई, तो इसके अकॉर्डिंगली ध्यान देना कि भाई फ्री फॉल में तो 5 मीटर पहले फॉल करता है, फिर दूसरे में 15 मीटर फॉल करता है, याद होगा। पहले यहाँ से तो फ्री फॉल ही हो रहा है ना, यहाँ तक तो गया, उसके बाद यहाँ से क्या हो गया, t इक्वल टू 1 सेकंड के बाद क्या हो गया, फ्री फॉल हो गया। तो 1 सेकंड में 5 मीटर आएगा, नेक्स्ट सेकंड में 15 मीटर आएगा। तो 1 सेकंड के बाद मतलब t इक्वल टू 1 सेकंड यही है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे यहाँ आया 5 मीटर नीचे वापस, और फिर t इक्वल टू 3 सेकंड पे ये 15 मीटर और वापस आया, क्योंकि कंसेक्यूटिव सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट्स होते थे वो 5, 15, 25 ऐसा होता था। तो नेक्स्ट वाले में 25 चलेगा। तो आप सोचो कि 5 गया, 15 आया, और फिर 25, 15 और 25 तो होता है 40, जिसका मतलब कि ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा t इज इक्वल टू 4 टाइम।
तो जो पहला क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन, कि कितना टाइम लगेगा ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, तो t = 4 सेकंड ऐसे ही नजर आ गया। कैसे? 1 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि 10 से थ्रो किया, 1 सेकंड पे हाईएस्ट पॉइंट, और आएगा 5, फिर 15, तो भाई 1 सेकंड में गया, 1 सेकंड में वापस, तो 5 आ ही गया। उसके बाद जो चलेगा वही तो नीचे आएगा टावर के नीचे, तो 15 और 25। अच्छा, ये दो सम करने से 40 आ जा रहा है क्या? हाँ भाई ठीक है। तो अगर तो इसका मतलब हो गया कि 4 सेकंड पे, और अगर 1 सेकंड और होता तो 35 और होता। अगर मान लो ये 35 और नीचे होता, मतलब 75 मीटर अगर हाइट होता टावर का, तो 5 सेकंड लगता। तो अभी तो खैर 40 मीटर ही था, तो इसलिए इधर की बात करना बेकार है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया था, याद होगा, एक इक्वेशन सॉल्व किया था या 3 इक्वेशन सॉल्व किया था, लास्ट क्लास की बात है। तो उसमें टोटल टाइम टेकन निकालना था, 4 सेकंड आंसर आया था। यहाँ भी आ रहा है, कैसे? 10 से थ्रो किया, 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेकंड में वापस 5, क्योंकि फ्री फॉल में तो 5 ही चलता है, तो इसका मतलब 5 मीटर ऊपर गया होगा। फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर ऊपर गया, नेक्स्ट सेकंड में 5 मीटर वापस आ गया। उसके बाद 15 एंड 25। तो अब देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा टोटल टाइम टेकन 4 सेकंड आ चुका, बिना किसी खास कैलकुलेशन का, सीधा जो है माइंड में डायग्राम आ गया। दूसरा क्वेश्चन था जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया, वो क्या था भाई? तो t = 3 सेकंड पे स्पीड निकालना था, t = 2 सेकंड पे स्पीड निकालना था, t = 4 सेकंड पे स्पीड निकालना था। भैया यहाँ पे तो क्लियर है। कैसे क्लियर है? देखो यहाँ पे 0 है स्पीड, फ्री फॉल हो रहा है, तो भाई 0 से अगर हमारा एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो एक्सेलरेशन बोलता है कि इतना का चेंज, तो भाई 0 है तो 0 से 10 का चेंज होगा, मतलब यहाँ आकर के 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हो जाएगा 1 सेकंड के बाद, और नेक्स्ट सेकंड के बाद 10 से 20 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी हो जाएगा। इट मीन्स 3 सेकंड पे पूछ रहा था वेलोसिटी, 2 सेकंड पे पूछ रहा था वेलोसिटी, तो 2 सेकंड पे तो वेलोसिटी 0 था, 1 सेकंड पे ये हमारा t = 0 पे ये था, t = 0 पे ये वेलोसिटी था 10 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में 0 है वेलोसिटी, 2 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड है, तो 2 सेकंड में लिखूंगा 10 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, यही आया था आंसर। 3 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, 4 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड, यही आंसर आया था अगर अपना कॉपी चेक करो तो। और अगर स्ट्राइकिंग स्पीड पूछता तो पता ही तुम्हें 4 सेकंड पे स्ट्राइक करना है, तो स्ट्राइकिंग स्पीड हमारा यही हो जाता, यही हमारा स्ट्राइकिंग स्पीड है, ग्राउंड को स्ट्राइक करने का यही स्पीड है। चलो थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या सॉल्व कर रहे थे? डिस्प्लेसमेंट निकालना था भैया 0 से 2 सेकंड में। अरे भैया तो दिख तो रहा है कि 1 सेकंड में हाईएस्ट पॉइंट, 2 सेकंड पे वापस, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग 2 सेकंड में तो 0 लिख देंगे, और 3 सेकंड में, अरे 1 सेकंड में गया ऊपर, 1 सेकंड में आया, t = 3 सेकंड पे यहाँ है, तो वो कितना हुआ भाई? 5 गया, 5 आया, और ये 15 मीटर डाउनवर्ड, इसलिए 3 सेकंड में यहाँ नजर आ रहा है, 0 सेकंड पे यहाँ था, तो ये लिखूंगा 15 मीटर डाउनवर्ड। ऑब्जेक्टिव सॉल्व, तीनों था ऑब्जेक्टिव, समझो 2 क्लू पॉइंट है हमारे पास। फ्री फॉल में 5, 15, 25, 35 का डिस्प्लेसमेंट्स, और ये है कि 1 सेकंड में 10 का डिक्रीमेंट होगा अपवर्ड मोशन में, और डाउनवर्ड मोशन में हर सेकंड में 10 का स्पीड में इंक्रीमेंट। बोलो भाई, किसी को डाउट है? क्लियर है यहाँ तक? अक्षिता क्लियर हुआ? रिद्धिमा क्लियर है? विश्वास क्लियर है? तो बहुत अच्छा काम कर लिया कि ये खोपड़ी में सेट हो जाए। तो इसके बेसिस पे जो 10 क्वेश्चन हमने दिया है पीडीएफ में, और जिसको नहीं मिला है वो मुझे व्हाट्सएप कर देगा, इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देगा, तो मैं उसको पीडीएफ दे दूंगा। उसमें 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 1 to 10, अगर तुम्हारे पास ये क्लू पॉइंट दोनों एडजस्टेड है, तो ये सारे 1 से 10 क्वेश्चन तुम ऑब्जेक्टिव की तरह बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो, या माइन्यूट पेन चलाने पड़ेंगे बस यही चीज़ करने के लिए। तो तुम ये ऑब्जेक्टिव की तरह कर सकते हो। तो तुम इसे
दोनों क्लू पॉइंट लिख करके ऑब्जेक्टिव की तरह भी करना और सब्जेक्टिव की तरह भी करना। जो हम लोग इक्वेशन लिख के काम करते हैं वो भी करना, और जो लोग ज़्यादा मेहनती हैं वो जो 2 पॉइंट लिखवाया है मैंने उसको प्रूफ करने की कोशिश करना। मैं नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में इनके जो भी डाउट हैं, जो 1 to 10 क्वेश्चन, उनके डाउट डिस्कस करूंगा, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वाले पॉइंट मेथड से भी, क्लू पॉइंट से भी और एनालिटिकली भी, वो कर करके दिखाऊंगा कि दोनों, जैसे एक का दिखा दिया हमने अभी इन तीनों क्वेश्चन का, वैसे ही और प्रूव भी करूंगा। 2 चीज प्रूव करूंगा, एक तो ये वाला 5, 15, 25, 35 कैसे हो रहा है, और दूसरा टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम सेम होता है। तो नेक्स्ट